नमस्कार। देखिए, आज मेरे पास एक रिपेयरिंग के लिए सोनी का होम थिएटर आया था। ऑल इन वन जो होम थिएटर बोलते हैं उसको, डीवीडी ऑक्स वगैरह जो है उसमें। और बहुत ही अच्छा ये होम थिएटर है और आवाज़ क्वालिटी एकदम बढ़िया है इसकी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है देख सकते हैं आप। जब मैं चालू करता हूँ उसको, अभी मैं आपको इसका जो अंदर का जो प्लेट्स यूज किया है, मदरबोर्ड यूज किया है, वो दिखाया आपको। सब हाई क्वालिटी का मटेरियल है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसको। तो ये अभी अपने पास आया है, डेड कंडीशन में है। नो डिस्प्ले, नो पावर लाइट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये ऐसा क्यों प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्पीकर लगाने के लिए जगह दिया है, इनपुट है इसके अंदर। ये देखिए, ये वीडियो के लिए आउटपुट भी है। तो इस तरह से ये जो उसका मॉडल है। तो चलिए अभी इसका काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में ले लूँगा, कैसे हम बनाते हैं पावर सप्लाई का। देखिए, मैंने अभी पावर दे दिया है। इसका जो फैन है वो घूम रहा है। देखिए, मैं आपको कैमरा में दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, फ़ैन घूम रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना पावर लाइट, ना कुछ डिस्प्ले वगैरह, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से बंद है। तो ये देखिए, यहाँ पर ओनली फ़ैन चालू होता है उसका। फ़ैन कंप्लीट चालू है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं, फ़ैन 2-3 सेकंड के लिए स्टार्ट होके बंद होना चाहिए। उसके बाद जब रिलीज़ करते हैं स्टैंड बाय से, तो चालू होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो घूमते ही रहता है। तो अभी पावर सप्लाई में चेक करता हूँ इसका कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट या मिलता है या नहीं। तो मैं इसका खाली आपको पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है कि नहीं ये दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं फिटिंग करूँगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं पहले पावर सप्लाई चेक करता हूँ, सब वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर 7.41 और ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज कम है। ये देखिए, यहाँ जहाँ कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर कॉइल के इनपुट में 16 वोल्ट आ रहा है और आगे जो वोल्टेज है वो 3-3.5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए, 3.15 वोल्ट आ रहा है। और पीछे से जो आगे से सॉरी जो कॉइल के पीछे से जो वोल्टेज आता है वो 16 है और आगे से जो निकलता है वो 3 वोल्ट है। इसका मतलब जो कॉइल है ये शॉर्ट हुई है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक जंपर मारेंगे। जंपर के तरीके से हम इसको वोल्टेज कंप्लीट करेंगे उसको। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कौन सी कॉइल है वो, और वो ख़राब हो चुकी है कि नहीं वो भी दिखा देता हूँ अपने को। जब ये चेक करते हैं तब वोल्टेज सब कंप्लीट चाहिए, तभी ये अपना होम थिएटर काम करेगा। कोई भी वोल्टेज मिस रहा तो ये कभी प्रोटेक्ट में चला जाता है, कभी डायरेक्ट बंद हो जाता है। तो इस तरह के इसके ये जो लक्षण है दिखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बारीक एक तार लेता हूँ और ये जहाँ जहाँ पर ये कॉइल शॉर्ट हुई है उसको मैं जंपर मारता हूँ एक। ये देखिए, इस तरह से एक जंपर मारना है इस कॉइल पे।
इस तरह से मैंने एक जंपर मारा उसको, और उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे वोल्टेज आता है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक जंपर मारा है मैं बारीक तार से एकदम, ये देखिए। तो यहाँ पर हमें अभी कम्प्लीटली वोल्ट आना चाहिए, तो देखते हैं वोल्टेज आता है या नहीं। पहले हमें 3.15 वोल्ट आता था, तो यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 13 वोल्ट आ चुका है। हमको कल लगभग इस यहाँ पर 12 वोल्ट चाहिए, तो 13.35 आ चुका है, क्योंकि मैंने अभी लोड नहीं दिया मदरबोर्ड का लोड देंगे तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। जब हम ऐसे चेक करते हैं तो कभी भी मदरबोर्ड की जो आउटपुट की वायर है वो निकालनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है।